2027 की सियासत की स्क्रिप्ट तैयार, शाह की चाल से विपक्षी हैरान। योगी के खास सोच भी नहीं सके, हो गया यूपी में बड़ा खेला, ये दिग्गज बनेगा अब संगठन का राजा। तुरुप का इक्का मैदान में उतारने की कर ली बीजेपी ने तैयारी, यूपी में फिर दिखेगा शाह की चाल का पलड़ा भारी। एक तीर से लगाए दो निशाने, विरोधियों के छूट गए पसीने। आरएसएस से भी बन गई बात, जल्द सजेगा शाह के मित्र पर बीजेपी के कप्तान का ताज। सामने आई अभी अभी ऐसी खबर, फिर से पलट जाएगी दिल्ली से यूपी की सियासत। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि यूपी बीजेपी में अब ऐसा खेल होने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इधर अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के जरिए सियासी बिसात बिछा रहे थे कि उधर एक गुफ्तगू ने सियासी हलचल तेज कर दी है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी भूकंप ला दिया है, जिसके पीछे की वजह यूपी बीजेपी के कप्तान हैं, क्योंकि खबर है कि शाह के मित्र को ही बीजेपी की कप्तानी मिल सकती है, जिसने विरोधियों को भी परेशान कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की भी एक झटके में शाह ने काट निकाल ली है, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें शाह ने मंच से अपना मित्र बताया था, उनको फिर से यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, जो 2027 के महायुद्ध के नींव का पत्थर साबित हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह और राजनाथ सिंह से केशव मौर्य की मुलाकातें हुई हैं, उससे सियासी गलियारों में ये बात हवा की तरह फैल गई कि कुछ बड़ा पक रहा है। और ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि एक सधे हुए चाल की तरह है, जहां एक और केशव मौर्य को संगठन की कमान दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री की राह को क्लियर किया जाएगा। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए केशव मौर्य सिर्फ एक नेता नहीं, एक ओबीसी चेहरा है। माना जा रहा है कि सपा के पीडीए कार्ड को अगर कोई काट सकता है तो वो केशव मौर्य है, क्योंकि 2017 और 2019 में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ था और मौर्य उस वोट बैंक के लिए आज भी एक भरोसे का नाम है। रिपोर्ट्स की माने तो 2017 में जब केशव प्रदेश अध्यक्ष थे, तभी बीजेपी ने यूपी की सियासी इबारत ही बदल दी थी। 403 सीटों में 312 पर भगवा लहराया था। उनके जैसा जमीनी नेता जो गांव गली चौपाल में संगठन को जीवंत कर सकता है, वही 2027 में पार्टी को जीत की हैट्रिक दिला सकता है। एक और पार्टी के रणनीतिक योद्धा अमित शाह है, दूसरी ओर सियासी संतुलन के प्रतीक राजनाथ सिंह। केशव मौर्य इन दोनों के बीच एक सुरक्षित पुल की तरह काम करते हैं। संघ, संगठन, सरकार, हर जगह उनकी पकड़ मजबूत है। यही वजह है कि उनकी वापसी महज एक कयास नहीं, बल्कि सोची समझी स्क्रिप्ट लगती है। बता दें, केशव मौर्य की यात्रा संघ से शुरू होकर लखनऊ के उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो कार्यकर्ताओं के बीच से आया है और आज भी जमीन से जुड़ा है। सियासी जानकारों का भी कहना है कि बीजेपी को 2027 में जिस नेता की जरूरत है, वो पोस्टर बॉय नहीं, परफॉर्मर होना चाहिए, और केशव मौर्य उस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि मौर्य को संगठन की जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी भीतर खाने योगी को मुख्यमंत्री पद का निर्विवाद चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सियासी गलियारों में यह भी चर्चा थी कि मौर्य को सीएम का चेहरा बनाए जाने की मांग हो रही थी। अब अगर उन्हें संगठन में भेजा जाता है तो अंदर खाने यह तय हो जाएगा कि 2027 का चेहरा सिर्फ और सिर्फ योगी ही होंगे। इसके साथ ही विपक्ष को भी एक खास संदेश मिल जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि अखिलेश और विपक्ष सामाजिक समीकरणों के नए गणित लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी का यह फैसला तुरुप के इक्के की तरह 2027 की सियासत में साबित हो सकता है, जिसकी नींव खुद अमित शाह रख रहे हैं। अब महारथियों की लड़ाई संगठन से शुरू हो चुकी है और रणभूमि 2027 की तय है। अब आगे किसे कमान मिलती है, ये देखने वाली बात होगी।